वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 26 सितंबर 2023 और 26 सितंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ, किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है और किसान ऋण पोर्टल और घर घर केसीसी अभियान की शुरुआत की गई है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। डेली आपको सुबह 6 बजे करंट की क्लास मिलती है। संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है और पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? तो ये है पश्चिम बंगाल में। पीएम मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का उद्घाटन किया? ये किया है नई दिल्ली में। वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलोग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये स्वाति नाइक को। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी? तो ये रखी है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अगस्त 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया? तो ये अर्लिन केली और बाबर आजम को। किस शहर में 22 से 24 सितंबर को नदी उत्सव का आयोजन किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो ये दिखाई है 9। एपिरस में माउंट पिंडोस पर स्थित जागो रोचियोरो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया। यह किस देश में स्थित है? तो यह है ग्रीस में। दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब किस देश ने हासिल किया? तो ये किया है सिंगापुर ने। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है और क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुके हैं। कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, सब आपको टेलीग्राम पर सूचित किया जाता है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 2023 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किसे घोषित किया गया है? वर्ष 2023 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया गया है किसको? तो ये किया गया है, ये है असम में। असम के अंदर है एक विश्वनाथ घाट। कौन सा है? असम के अंदर है विश्वनाथ घाट है। घाट विश्वनाथ घाट को क्या है भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया गया। किसमें? असम राज्य के अंदर। यह तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो। और कल भी मैंने आपको बताया था कि पश्चिम बंगाल के अंदर किरीटेश्वरी गांव को भी भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है घोषित किया जाता है। क्या ध्यान रखना, ऐसे 3 जो है पर्यटन क्षेत्र उनको घोषित किया जाएगा। 2 तो अभी घोषित हो चुके हैं, अभी तीसरा भी अभी घोषित किया जाएगा। देखते हैं कि तीसरा जो है पर्यटन गांव के रूप में कौन सा क्षेत्र वो चुना जाता है। तो 2 तो आपके सामने आ चुके हैं। एक तो है किरीटेश्वर पश्चिम बंगाल वाला और ये वाला आ गया। तो भारत के अंदर विश्वनाथ घाट है ना, असम के अंदर, ये भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में इसको घोषित किया गया। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है विश्वनाथ घाट। देखो, पर्यटन मंत्रालय ने असम में विश्वनाथ घाट को वर्ष 2023 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया। यह मान्यता एक व्यापक चयन प्रक्रिया के बाद में आई है जिसमें देश भर के 31 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 791 आवेदनों की समीक्षा हासिल की गई थी। उसमें भी आपको कल भी मैंने बताया था कि उसमें 31, ध्यान रखना, वैसे तो अपने 28 राज्य ही हैं लेकिन ये 31 आ रहे ना, ये 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को साथ में मिलाकर हैं। ध्यान रखना, कल एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर 31 कौन से राज्य हो गए? तो 31 के साथ में ध्यान रखना 28 के साथ में केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया गया है। ये आपको याद रखना, तब हुए ये 31। तो इसमें 791 आवेदनों की समीक्षा शामिल की गई। विश्वनाथ चरियाली शहर के दक्षिण में स्थित है। विश्वनाथ घाट को गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो वो वाला भी आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल में किरीटेश्वरी गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया और यहाँ पे विश्वनाथ घाट को भी असम के अंदर है, इसको भी भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है घोषित किया गया। तो ये दोनों अलग अलग हैं। 2 तो आ चुके हैं, अब तीसरा भी घोषित और किया जाएगा।
अगला, हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? हाल ही में किस संगठन के द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की? और ये की है I2U2 ने। ऑप्शन नंबर बी किसने की है? I2U2 ने क्या है? संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। तो इसके अंदर 4 देश शामिल है I2U2, और इन्होंने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है देखो चारों देशों के। देखो इसमें एक तो है भारत, एक है इसराइल, एक है संयुक्त अरब अमीरात और एक है अमेरिका। तो ये I2U2 के अंदर 4 देश शामिल है। I2U2 समूह ने एक नए संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की। इसका उद्देश्य है नीति निर्माताओं, संस्थाओं और उद्यमियों के लिए एक अद्वितीय अंतरिक्ष आधारित उपकरण विकसित करना। तो याद रखना, अभी किसी में पूछा जा सकता है, अभी एक संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है, एक स्थापना की घोषणा की है किसने? I2U2, जिसके अंदर 4 देश शामिल है, भारत, इसराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। तो ये बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आपको पढ़ लेना। अगला, हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित हुआ है? लाइट हाउस का मतलब है प्रकाश उत्सव। ये देखो तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे ये है कि इसमें सर्बानंद सोनोवाल। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो प्रकाश उत्सव, यानी कि प्रकाश उत्सव का आयोजन इन्होंने किया है फेस्टिवल का। कहाँ पर किया है? ये किया है गोवा राज्य के अंदर। और गोवा राज्य के अंदर एक शहर है जिसका नाम है पणजी। तो गोवा की राजधानी है पणजी। पणजी के अंदर भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल का आयोजित किया गया है। कहाँ पर है? गोवा राज्य के अंदर पणजी शहर में। देखो, केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 23 सितंबर 2023 को गोवा के पणजी में ऐतिहासिक किले अगोड़ा में भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव या भारतीय लाइट हाउस महोत्सव के पहले संस्करण का उन्होंने उद्घाटन किया। तो ये चीज आपको बढ़िया तरीके से याद रखनी है, क्योंकि जब ये भारत के अंदर कोई भी चीज पहले संस्करण के तौर पर कोई भी चीज का उद्घाटन होता है, वो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो याद रखना, भारतीय लाइट हाउस महोत्सव का उद्घाटन कहां पर हुआ है? गोवा की राजधानी पणजी के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने किसान ऋण पोर्टल, घर घर केसीसी अभियान और विंडस मैनुअल लॉन्च किया है? तो ये 3 अलग अलग हैं। एक तो इसके साथ में है किसान ऋण पोर्टल, एक है घर घर केसीसी अभियान और एक है विंडस मैनुअल लॉन्च। और ये लॉन्च किया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किसके द्वारा? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किसान ऋण पोर्टल, घर केसीसी अभियान और विंडस मैनुअल इन्होंने लॉन्च किए। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे मौजूद हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिनके द्वारा बजट पेश किया जाता है। देखो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से कई पहल की उन्होंने शुरुआत की है। इन पहलों में किसान ऋण पोर्टल, घर केसीसी अभियान और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम है विंडस मैनुअल इन्होंने शामिल किया, यानी कि मौसम से संबंधित एक नेटवर्क सूचना डेटा से सिस्टम वो उन्होंने लॉन्च किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में किसान ऋण पोर्टल का उद्घाटन किया, जो कृषि क्षेत्र के लिए गेम चेंजर बनने के लिए तैयार है। तो याद रखना, उन्होंने कि किसान ऋण पोर्टल का उद्घाटन किया, जो कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए उन्होंने इसकी शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक्सरसाइज युद्धाभ्यास का 19वां संस्करण किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया जा रहा है? नाम देखो, इस अभ्यास का ही नाम है युद्ध अभ्यास। याद रखना, इस अभ्यास का क्या नाम है? युद्ध अभ्यास 2023। और इसी का 19वां संस्करण 2 देशों के बीच में वर्तमान में आयोजित किया जा रहा है, भारत और अमेरिका के बीच में। किसके बीच है? भारत और अमेरिका के बीच में ये 19वां संस्करण है आयोजित हो रहा है। इस अभ्यास का नाम क्या है? युद्ध अभ्यास। नाम से देखो, युद्ध अभ्यास। एक्सरसाइज युद्धाभ्यास का 19वां संस्करण 25 सितंबर से शुरू होकर 8 अक्टूबर 2023 तक है फोर्ट वेनराइट, अलास्का, अमेरिका में आयोजित किया जा रहा है। याद रखना, 25 सितंबर यानी कि कल से स्टार्ट हुआ है और यह 8 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें भारतीय सेना और अमेरिकी सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है। और इस अभ्यास का पिछला संस्करण नवंबर 2022 में भारत के उत्तराखंड के ओली में आयोजित किया गया था। जो पिछला संस्करण है वो भारत में आयोजित हुआ था, लेकिन अब की बार जो संस्करण है ना, 18वां संस्करण था ये तो, और ये 19वां संस्करण अब की बार अमेरिका में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में प्रारंभ हुए 19वें हांगझो एशियाई खेलों के शुभंकर क्या है? हाल ही में प्रारंभ हुए 19वें हांगझो एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है? और इन खेलों का आगाज अब हो चुका है, स्टार्ट हो चुके हैं। और ये आयोजन हो कहाँ पर आयोजन किया जा रहा है इनका? हांगझो चीन के अंदर है। और इन खेलों का शुभंकर है
चेन चेन, कोंग और एक है लिया लनियल। क्या नाम है? लिया नलियन। तो ये 3 इसके शुभंकर है। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है 19वें हांगजो एशियाई खेलों के शुभंकर। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। तो ये तीनों इस खेल के शुभंकर हैं। देखो 23 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, ये 8 अक्टूबर तक हांगजो चीन में इनका आयोजन किया जा रहा है। 19वें एशियाई खेलों के शुभंकर हैं चेन चेन, कोंग और लिया नलियन है। ठीक है। और एशियाई खेलों के पहले दिन चीन के हांगजो में भारत ने 5 पदक जीत भी लिए हैं। यानी कि आप याद रखना 23 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और आज 26 सितंबर है और अभी तक भारत ने क्या इसके अंदर 5 पदक जीत ही लिए, लेकिन कांस्य पदक और रजत पदक जीता है, लेकिन इसके अंदर स्वर्ण पदक अभी तक नहीं जीत पाया है। एशियाई खेल ओलंपिक खेलों के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बहु खेल आयोजन है। यानी कि एशियाई खेल है ना, ये ओलंपिक खेलों के बाद में ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खेल है जो कहां पर आयोजित किया जा रहा है? चीन के अंदर। भारत के कितने प्रतिशत गांव ने खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है? भारत के कितने प्रतिशत गांव ने खुले में शौच मुक्त यानी कि ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर लिया? और ये कर लिया है 75%। कितने गांव ने? 75%। आपको पता है हमारे जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने कहा कि लगभग 75% से अधिक गांव ने क्या है खुले में शौच से मुक्त प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। देखो मुख्य तथ्य देखो, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के लगभग 4.43 लाख या 75% गांवों ने खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। इसमें 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी गांवों ने ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर लिया। तो ये याद रखना 4.43 लाख है या 75% गांवों ने क्या है खुले में शौच मुक्त है प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। नेक्स्ट है, किस देश ने अपने अत्याधुनिक मुख्य युद्धक टैंक मकरावा मरकावा मार्क 5 का अनावरण किया है? तो किस देश ने अपने अत्याधुनिक मुख्य युद्धक टैंक है जिसका नाम है मरकावा मार्क 5 है और इसका अनावरण किया है इजराइल ने? किस देश ने किया है? तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है मरकावा मार्क 5 और ये एक युद्धक टैंक है। किस देश का? ये इजराइल का। और ये भी इस टैंक का क्या है अनावरण किया गया है। देखो इजराइल ने अपने अत्याधुनिक मुख्य युद्धक टैंक है मरकावा मार्क 5 का अनावरण किया, जिसे ब्राक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ब्राक के रूप में इसको जाना जाता है। ब्राक टैंक की तकनीकी प्रगति और लड़ाकू क्षमताओं का दुनिया भर में सैन्य नवाचार के लिए व्यापक इसका प्रभाव है। यानी कि टैंक की इसकी तकनीकी प्रगति भी है और हर अलग अलग लड़ाकू क्षमताओं के अंदर भी दुनिया भर में सैन्य नवाचार के लिए इसका व्यापक है प्रभाव है और इसको ब्राक के रूप में भी जाना जाता है। किसको? मरकावा मार्क 5 को। और किस देश का? ये इजराइल देश का। अब ये डिटेल थोड़ी याद रखनी है कि 3 इडियट्स है, इडियट्स के एक्टर हैं अखिल मिश्रा का निधन हो चुका है। आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी, मूवी देखी होगी, उसके अंदर एक व्यक्ति थे, एक्टर थे, उनका नाम है अखिल मिश्रा और उनका हाल ही में निधन हो चुका है। उसमें आपको पता आमिर खान भी थे। ठीक है, 3 इडियट्स के अंदर आमिर खान भी थे और अखिल मिश्रा का निधन हो गया। बॉलीवुड एक्टर अखिल मिश्रा का निधन हो गया। उनकी उम्र 67 साल थी और अखिल मिश्रा ने आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स में काम किया था। इस फिल्म में उन्होंने लाइब्रेरियन का रोल किया था। तो ये थोड़ी सी डिटेल आपको याद रख लेनी है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे, पीडीएफ वगैरह आती है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, सब आपको सूचना मिल जाती है। और जो कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी ना, उसका टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर मिल चुका है। कल मैंने ऐप के अंदर भी डाल दिया। इसके पूरे साल वाले इंडिया करंट अफेयर्स के अंदर भी सूचना सहायक के अंदर ये आपको टेस्ट मिल गया। इसके अलावा संगणक के लिए भी आपको टेस्ट सीरीज मिल गई। और उसके अलावा आपको पता है आरपीएससी और आरएसएसबी द्वारा भी हमारी ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रताप क्लासेज का ऐप है, ऐप आप डाउनलोड करें और हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर पे आप जाओगे ना, प्ले स्टोर पे आप प्रताप क्लासेस डाउनलोड करें, ऐप से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था देखो, हाल में मेजर पायल छाबड़ा पैरा कमांडो बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी, इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये है हरियाणा की कैथल जिले की। किस जिले की है? हरियाणा की कैथल जिले की है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने अगले गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दिया है? यहाँ पर ये नहीं को नहीं आएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को
अगले गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दिया? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, जापान, सऊदी अरब। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भी अगले हमारे जो 26 जनवरी पर है, किस देश के राष्ट्रपति जो हमारे देश के अंदर मुख्य अतिथि बनेंगे, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये हमारे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आपको शेड्यूल माध्यम आपको टेस्ट सीरीज है लगातार आपको दी जा रही है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को एक बार जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। आपको बस निरंतर आपको क्लास मिलती रहेगी। बाकी अपनी बाजार के अंदर ये बुक उपलब्ध है। कोई भी विद्यार्थी अगर ऑनलाइन बुक लेना चाहे तो नीचे ये हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं 80 580 22 001। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कांटेक्ट करें। आप ऑनलाइन भी ये बुक आप मंगवा सकते हो। इसमें राजस्थान करंट आपके लिए अलग मिलेगा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट आपके लिए अलग मिलेगा। तो ये बाजार के अंदर भी वर्तमान में बुक है। अगर जनवरी से लेकर सितंबर तक आपको डाटा इसके अंदर मिल जाएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।